Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे कि बच्चों जो डिफरेंट टाइप्स के जो एसिड्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स, है ना, जैसे हम बात करते हैं आपका हाइपरिक एसिड, परिक एसिड, तो ये डिफरेंट टाइप की जो कैटेगरी आपकी जनरेट होती है तो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। किस तरीके से हम अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही ईजी वे है, ईजी मेथड है। ठीक है, ये एक्चुअली ट्रिक नहीं है, हम इसी मेथड से बात करेंगे तो आपको एक्चुअली मैं कॉन्सेप्ट्स के थ्रू बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो आज की हेडिंग होगी हमारी इजी वे टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ एसिड्स। ठीक है, और बच्चों बेसिकली यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि बच्चों जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों अदर देन कार्बन। ठीक है, तो जहाँ पे आपका ऐसे एसिड्स जहाँ पे आपका कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेंट्रल एटम के तरीके से, तो वहाँ पे हम बेटा उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो लेकिन मुझे यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो सब के सब इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में डिस्कस करना है। भाई इसका कार्बोक्सिलिक वाला जो पार्ट है वो तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया भी जाता है। ठीक है, मैं बताऊंगा भी, लेकिन यहाँ पे जितने भी हम एसिड्स पढ़ेंगे वो जनरली आपके बच्चों वहाँ पे सेंट्रल एटम मिलेंगे, लाइक हेलोजन मिल सकता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ फॉस्फोरस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा तो नाइट्रोजन, लाइक नेक्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, है ना। नेक्स्ट वन इज सल्फर। कुछ इस तरीके से पर्टिकुलर मैंने कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट के। तो इन सेंट्रल एलिमेंट को लेके किस तरीके से एसिड्स का फॉर्मेशन होगा तो हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ओके। तो हेडिंग हमारी है इजी वे टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ एसिड्स इनऑर्गेनिक। यस बच्चों, तो सबसे पहले आपका आएगा ऑक्सो एसिड्स, राइट। तो ऑक्सो एसिड्स को अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो बच्चों ऑक्सो एसिड्स का डेफिनेशन क्या होता है पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे अगर एक सिंपल सा एग्जांपल बनता है कि नेचर के अंदर कौन सा कंपाउंड, अगर मैं बात करता हूँ एसिड्स को लेके, है ना, तो एसिड्स के फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ जनरली नेचर के अंदर, तो बच्चों जो भी आपके नॉन मेटलिक आपके जो ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्स आपके रहते हैं, ठीक है, ये आपको पी ब्लॉक के अंदर जनरली मिलते हैं। तो इनके साथ जब बेटा आपका ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में आता है तो यहाँ से बनता है बेटा आपका नॉन मेटलिक ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बनता है आपका नॉन मेटलिक ऑक्साइड बन जाएगा। अब इस नॉन मेटलिक ऑक्साइड के बेटा कांटेक्ट में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा, अगर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा बेटा एसिड, राइट। अब ये जो एसिड होगा बच्चों वो इनऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में आपका जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, अभी पॉइंट क्या यहाँ पे है कि ऑक्सो एसिड्स बेटा जनरली नेचर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर पाई भी जाते हैं, लेकिन इसमें डेफिनेशन में आता है कि मोस्ट कॉमन एसिड्स ऑफ एन एलिमेंट। अगर किसी भी एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अगर जितने भी टाइप्स की डिफरेंट टाइप के एसिड्स बनेंगे उसमें से सबसे कॉमन जो एसिड बेटा होता है उसकी कैटेगरी आपकी होती है ऑक्सो एसिड कैटेगरी। ठीक है, और इन नेचर हुइज एसिड इन कॉमन नॉन एज एक एसिड। ठीक है, तो भाई नेचर के अंदर ये जो आपका ऑक्सो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं ये आसानी से आपको मिल जाते हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, और किसी भी एलिमेंट का अगर कोई मैक्सिमम अगर परसेंटेज की बात करूँ तो ऑक्सो एसिड्स आपका आसानी से डिफाइन किया जाता है। बट इसी कंपेयर में और आपके जो डिफरेंट एसिड्स बनेंगे उसी एलिमेंट के तो वो आपके नेचर के अंदर इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। क्लियर है? ओके। इसके पीछे रीजन होती है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, और भी डिफरेंट किस तरीके से आपका कंपाउंड जो है उसकी स्टेबिलिटी किस तरीके से डिफाइंड होती है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ऑक्सो एसिड्स कॉमन डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। क्लियर है? ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आपका डिस्कस करूंगा मैं। इन केस ऑफ ऑक्सो एसिड्स acid which are anion part, that is very important, is anion part contains oxygen and other atoms। तो भाई ऑक्सो एसिड्स के बारे में हम बता रहे हैं, तो भाई ऑक्सो एसिड्स के बारे में अगर यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा है कि अगर बच्चों इस ऑक्सो एसिड को बच्चों में आयोनाइज करूँगा, मतलब इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराऊँगा तो यहाँ से आपका कैटाइन तो बच्चों मिला है H+ आयन, प्रोटॉन मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पे जो एनाइन मिलेगा, उस एनाइन के पास बच्चों क्या बता रहा है कि भाई ऑक्सीजन एटम होगा
और उसके साथ साथ कुछ अदर एटम्स भी आपके प्रेजेंट होंगे। तो ठीक है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि बेटा जो आपका एनाइन बनेगा उस एनाइन में डिफाइन हो रहा है कि एक तो बेटा ऑक्सीजन एटम होगा, ठीक है, एनाइन की बात कर रहे हैं अपन, और बाकी एटम्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। सल्फर की बात हम करें तो आपका डिफरेंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सल्फर आपका डिफाइन हो सकता है ना। इसके साथ और अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन भी डिफाइंड हो सकता है ना। नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन, है ना। तो ये डिफरेंट, नेक्स्ट आपका अगर बात करेंगे तो आपका हेलोजन भी डिफाइन हो सकता है। तो कॉमन पॉइंट क्या है कि भाई आपका जो एसिड को अंडरस्टैंड करना है, तो देखो ये एक्चुअली 100% करेक्ट थ्योरी नहीं है, लेकिन क्या है कि हम ये थ्योरी ऐसी है जो काफ़ी एक्यूरेट है, मतलब आप काफ़ी इजी तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपका ऑक्सो एसिड्स कौन सा है, ठीक है। तो इसके जो एनाइन पार्ट है उसके साथ आपके ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के साथ साथ आपके अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? ओके। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल की अगर बात करूं तो आपको समझ में आएगा कि जैसे बच्चों अगर मैं बात करता हूं फॉर क्लोरीन मोस्ट कॉमन ऑक्सो एसिड इज HClO3, ठीक है। यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर की बात करोगे तो बेटा निकल के आता है आपका +5, 3 इंटू आपका -2 -6 होगा, है ना। इधर से मूव करेगा बेटा हाइड्रोजन का आपका +1 डिफाइन होगा, तो आपका ये +5 निकल के यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आप अब याद रखना है बेटा क्लोरीन का। देखो मैं आपको सिर्फ क्या बोलूँगा, एक सिंपल सी लाइन बोलूँगा कि आपके जो ऑक्सो एसिड्स हैं वो जनरली बच्चों को याद भी होते हैं, है ना। जैसे सल्फर की बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से आप क्लोरीन जो हेलोजन है बेटा, क्लोरीन इंपॉर्टेंट है, इसमें बेटा बनता है आपका HClO3, है ना। अब इसका नाम क्या होता है मैं बताऊंगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों +5, तो अगर आप एक को अगर लर्न कर सकते हो तो आसानी आपके लिए बाकी हो जाएगी। तो HClO3 बेटा इसका जो एक चीज़ और आती है कि अभी मैंने बताया भाई जो ऑक्सो एसिड्स रहेंगे उन ऑक्सो एसिड्स में जो भाई इसका नाम डिसाइड किया जाएगा, तो इसमें जो एक सफिक्स वर्ड रहता है, ठीक है। तो सफिक्स वर्ड की हम लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं, तो सफिक्स वर्ड जो होगा, है ना, उसमें आपका जो इक होगा वो आपका लास्ट में डिफाइन होगा, राइट। तो इक आपका लास्ट में यूज़ किया जाता है। तो इस पे ऐसी तरीके से हम लोग HClO3 के बारे में बात करेंगे अभी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो हम लोग ऑक्सो एसिड्स की बात कर रहे हैं। इफ़ नंबर ऑफ एक्चुअली मैं यहाँ पे पहले ऑक्सीजन को लेके बताऊंगा, फिर आपको मैं सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन है उसको लेके डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लो ऑक्सो एसिड्स की मैंने बात करी थी, तो लिखा है कि इफ़ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मोर देन एक एसिड, तो एक एसिड जो यहाँ पे आपका निकल के आएगा वो बेटा आपका ऑक्सो एसिड होगा। तो एक एसिड आपको अगर याद रहेगा तो बाकी चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी, मैं अभी डिस्कस करूँगा और आपको दिखाऊंगा अभी तो कितना आसान रहेगा। तो अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर आपके एक एसिड से अधिक होते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर इसको हम ऐसे बात कर सकते हैं कि इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज मोर देन एक एसिड, तो एक एसिड का जो एक एसिड का जो सेंट्रल एलिमेंट था उसका जो भी ऑक्सीडेशन नंबर था उससे अधिक अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी दूसरे कंपाउंड की अगर निकल के आती है, किसी दूसरे एसिड की निकल के आती है, तो उस एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस एसिड का बच्चों नाम आता है दैट इज़ दी हाइपरिक एसिड। क्या नाम होगा? दैट इज़ दी हाइपर, देन बीच में मैं डैश लगाऊंगा एंड लास्ट वन इज इक एसिड। इक इज़ द सफिक्स एंड हाइपर इज़ द प्रीफिक्स, ठीक है। और फिर अगर मैं इसको बोलूँ तो इसको हम लोग पर इक एसिड के नाम से भी कॉल करते हैं, ठीक है, पर इक एसिड, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अधिक होगा। या फिर आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा होगा तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं ना हम लोग, किसके अंदर? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर आपको अधिक मिलेंगे या फिर आपका ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू बढ़ रही है तो बात तो एक ही है, ठीक है। तो भाई उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरिक एसिड और परिक एसिड। और जब आपका जो ऑक्सो एसिड्स होगा, हालांकि ऑक्सो एसिड्स की कैटेगरी जो एक एसिड होगा, अगर उस एक एसिड से अधिक अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा तो उसको एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे, समझ में आपको आएगा बिल्कुल, है ना। उसको हाइपरिक एसिड और पर एक एसिड। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल्स आपको समझना चाहूँगा बेटा। इसमें बड़े आपका पर, तो पर का मतलब यहाँ पे बेटा आपका परऑक्सो बॉन्ड नहीं है,
ठीक है। इस पर का मतलब क्या, परऑक्सो बॉन्ड आपका डिफाइंड नहीं है, परऑक्सो बॉन्ड आपका ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ओके, अब इसमें एग्जांपल्स की बात करते हैं ज़रा। तो एग्जांपल में अगर मैं लिखूं बच्चों यहाँ पे HClO4, ठीक है। आपके पास अभी जो मैंने एसिड और डिस्कस किया था आपका कॉमन ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, कोई पूछेगा कि कॉमन ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, तो आप क्या बोलोगे, HClO3। क्या बोलना चाहिए बेटा, HClO3। दिस इज ए कॉमन एसिड, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स। और जहाँ पे हालांकि ये आपका ये भी ऑक्सो एसिड है, ऑक्सो एसिड आपका ये भी है, बट इस ऑक्सो एसिड्स के अंदर आपका जो आपका यहाँ पे सफिक्स होगा, इसके अंदर जो सफिक्स होगा वो बच्चों हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, एक एसिड, ठीक है। और अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको डिस्कस बेटा कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया था, आपका इसका +5 निकल के आया था, आप निकाल सकते हो। और HClO4 की बात करें तो 4 × -2 और आपका 8 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से आपका क्लोरीन का +7 आ जाएगा, ठीक है। एक बेटा हाइड्रोजन की वजह से कम हो जाएगा, तो इसका 7, देखो इसका 5। तो ये तो बच्चों आपका कॉमन एसिड था, ठीक है, कॉमन ऑक्सो एसिड था, जिसके बेटा मैंने एक एसिड बोला हुआ था। अभी एक पॉइंट है कि भाई इसका नाम क्या होगा, तो अब आप समझना ध्यान से कि जो HClO3 है इसका पहले नाम मैं बताऊंगा, तो लास्ट में एक आना चाहिए, तो एक आने की वजह से इसका नाम बेटा पहले क्या हो, ClO, R तक तो ठीक है, लेकिन इसमें IC आएगा, क्लोरिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरिक एसिड, इसका नाम होगा आपका क्लोरिक एसिड, कोई प्रीफिक्स नहीं, ठीक है। यहाँ पे सफिक्स आपका यूज होगा एक एसिड। अब इसका ऑक्सीडेशन में बढ़ चुका है, तो बढ़ने के बाद इस HClO4 का नाम अब क्या होगा बेटा, मैंने बताया था अभी जस्ट आपको, पर एक एसिड, ठीक है। तो इसका नाम होगा आपका, दिस इज ए पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, इसका नाम होगा आपका पर क्लोरिक एसिड। ये बात समझ आपको समझ में आ गई होगी। तो ऑक्सीडेशन अगर आपका इंक्रीज करेगा तो उसको हम पर एक एसिड के नाम से कॉल करते हैं। क्लियर है ये दोनों पॉइंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों होगा, अभी मैंने पढ़ा था कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करती है तो उसको हम बोलते हैं पर एक एसिड, क्लियर है। और अगर आपका जो एक एसिड मैंने बताया था, अगर उस एक एसिड का जो सेंट्रल एलिमेंट है, सेंट्रल एटम है, उसका जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है और उसके कंपैरिजन में अगर दूसरे पर्टिकुलर ऑक्सो एसिड का अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम कम हो जाता है, तो लिखा इफ नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज लेस देन, इस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज लेस देन एक एसिड। या फिर हम बात कर सकते हैं भाई कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो कम होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी आपके लेस डिफाइन किए जाएंगे। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था तो ऑक्सीजन भी बेटा इंक्रीज करते हैं, और जब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो वहाँ पे आपका ऑक्सीजन के एटम भी आपके कम होंगे। तो उस केस में हम लोग जो एक एसिड आपका है, जो आपका ऑक्सो एसिड है बेटा, वो आपका बन जाएगा क्या, उसको हम लोग बोलेंगे अस एसिड। उसके सफिक्स में हम लोग वर्ड यूज करेंगे बेटा अस एसिड, हम लोग यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो हमारा कॉमन एसिड था वो क्या था, HClO3, ठीक है। बस ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ जरा कितना था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका +5 था। अगर यहाँ से एक ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं बेटा कम कर देता हूँ, या फिर मैं एक ऑक्सीजन कम कर देता हूँ, ठीक है, तो अब अगर हमने कम किया है तो कम होने पे ये क्या बन जाएगा, कम होने पे आपका बनेगा HClO2 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा Cl का बच्चों, सेंट्रल एटम आपका Cl है, +3 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो आपका, ये क्या है बच्चों, ये तो आपका कॉमन एसिड है, ठीक है, ये आपका कॉमन एसिड है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक एसिड। कौन सा वर्ड यूज करते हैं बच्चों, इक एसिड हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, ठीक। अब अगर ऑक्सीजन बेटा आपका इंक्रीज हो रहा है, 1 ऑक्सीजन एटम में अगर इंक्रीज करूँ तो क्या बनेगा, तो फिर यहाँ से बनेगा आपका HClO4 बन जाएगा, और यही बनेगा। अब HClO4 के अंदर आपका जो ऑक्सीडेशन बेटा क्लोरीन का सेंट्रल एटम का, वो आपका +7 आता है। तो अब देखो ध्यान से, बिल्कुल रिलेशन समझ में आपको आएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर जब मैंने अभी डिस्कस किया बेटा कम हुआ था, तो जब ऑक्सीडेशन में आपका डिक्रीज हो रहा है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर आपका डिक्रीज होगा, तो एक एसिड से बेटा यहाँ पे ये क्या बनेगा, तो इस कंपाउंड का नाम मैंने बताया था, इस एसिड का नाम मैंने आपको डिस्कस किया था कि इसका नाम था बेटा अस एसिड। तो लास्ट बेटा क्या आया था, अस, OUS, अस एसिड, ठीक है। अस एसिड मैंने डिस्कस किया था।
और अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होने पे, बेटा अभी डिस्कस भी किया था मैंने, इंक्रीज होने पे इसका नाम क्या बनेगा, तो जब इंक्रीज होगा तो इसका नाम आपका बेटा यहाँ पे डिफाइन होगा, दैट इज प्लस से आ रहा है तो मतलब पर एक एसिड, ठीक है। तो इसका नाम होगा आपका पर देन डैश डैश देन इक एसिड। अरे बात समझ में आई क्या? ओके, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आपका ये क्या है बेटा, कॉमन एसिड है, ठीक है। इस कॉमन एसिड का अगर कोई पूछे कि क्लोरीन का कॉमन एसिड बेटा कौन सा होता है ना, क्लोरीन का ऑक्सो एसिड से बेटा कॉमन कौन सा होता है, तो आपको आंसर मिलना चाहिए HClO3, ठीक है, जिसका नाम बेटा क्या हो, क्लोरिक एसिड। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है या फिर एक ऑक्सीजन आप पे कम हो जाता है तो उस केस में जो बेटा एसिड बनेगा उसका नाम आपका होगा क्लोरस एसिड, लास्ट में एसिड होगा क्लोरस एसिड। और जब अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा एक ऑक्सीजन एटम के ऐड होने के साथ, तो बच्चों वहाँ पे उसको बोलते हैं, पर इसके देखो प्रीफिक्स और सफिक्स भी जोड़ते हैं जब बेटा आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो देखो याद हो गया क्लियर आपको, तो उसको बोलेंगे पर एक एसिड। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि पर क्लोरिक एसिड का बेटा क्या है, अगर आपको पर क्लोरिक एसिड पूछा गया है तो पर क्लोरिक एसिड की हेल्प से आप कॉमन ऑक्सो एसिड निकाल सकते हो एक एसिड, और इसी की हेल्प से आप और क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो अस एसिड भी निकाल सकते हो। क्लियर है? इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आया होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों कि इफ़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज लेस देन अस एसिड, ठीक है। इसके पहले मैंने बात की थी इक एसिड को लेके। अब अस एसिड से अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा सेंट्रल एटम का किसी और एसिड का, ठीक है, तो उस भाई इसमें सेंट्रल एटम आपका सेम होना चाहिए, है ना, सेम कैटेगरी के एसिड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। या फिर आपका ऐसे बोल सकते हैं ऑक्सीजन कम हो रहा है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपके लेस होंगे, तो फिर उसलिए उसमें बेटा हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं हाइपो अस एसिड। मतलब ये हाइपो अस एसिड जो हम बात कर रहे हैं ना, ये अस एसिड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मैं एक एग्जाम्पल के बारे में बात करूँगा, समझ में आपको आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँगा, सबसे पहले देखो ध्यान से, कॉमन एसिड ऑफ क्लोरीन क्या है, दैट इज़ दी HClO3, ठीक है। इसमें अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ होने के बाद यहाँ से आपका एक ऑक्सीजन एटम जोड़ना पड़ेगा तो बनेगा HClO4। अगर यहाँ से एक ऑक्सीजन एटम अगर मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मैं ऐड करूँगा और यहाँ पे बच्चों में डिक्रीज़ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा HClO2। अभी इस HClO2 से फिर से मैं एक ऑक्सीजन एटम फिर से कम करना चाहूँगा तो यहाँ से बनेगा आपका HClO। इन्हीं चारों के बारे में मुझे समझना है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आपका क्लोरीन का कॉमन एसिड कौन सा है, तो वो बच्चों आपका HClO3। इसको हम बेटा बोलते हैं क्लोरिक एसिड, ठीक है, क्लोरिक एसिड। इक एसिड आपको यहाँ पे बताना है। अब जब ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ेगा, तो मतलब यहाँ पे कितना था आपका, ये +5 था, और यहाँ पे बच्चों कितना आएगा, +7 आएगा क्लोरीन का। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपका, मैं फिर से लिखूँगा पर एंड डैश 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 देन इक एसिड, इसका नाम बनेगा आपका पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। लेकिन जब ऑक्सीजन कम होगा बेटा कॉमन एसिड कंपेयर में, तो कम हो रहा है, कम होने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो, कुछ नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम हुए हैं, तो इस केस में बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा वो बताओ। इसका ऑक्सीजन नंबर आपका +3 निकल के आएगा। तो इसको हम लोग बेटा बोलते, मैंने अभी बताया था अस एसिड, क्या अस एसिड, तो इसका नाम पड़ेगा क्लोरस एसिड। क्या बनेगा, क्लोरस एसिड। बट ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार कर देना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये पता है तो बाकी आप बता सकते हो। फिर बेटा अस एसिड से जो मैंने अभी बताया था, जस्ट एक ऑक्सीजन अगर आपका कम हो रहा है तो ऑक्सीजन फिर से डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने पे यहाँ पे बेटा आपका +1 आ जाएगा। तो फिर इसका नाम क्या बनेगा, मैंने बताया था बेटा हाइपो वर्ड मैंने यूज करता है आपके प्रीफिक्स के अंदर, तो इसका नाम बनता है बेटा आपका हाइपो देन डैश 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 और आएगा अस एसिड, ठीक है। तो इसका नाम बनेगा हाइपो क्लोरस एसिड। अब देख लो ध्यान से, अगर कभी कोई पूछता है हाइपो क्लोरस एसिड तो दिमाग में सीधा आना चाहिए कि हाइपोक्लोरस एसिड, तो आपको एक्चुअली में जब भी क्लोरस एसिड क्लोरिक एसिड के बारे में आता है तो उसमें आपके दिमाग में आपका कॉमन ऑक्सो एसिड आना चाहिए, दैट इज HClO3। तो हाइपो अस कैसे बनता है क्लोरिक से, तो देखो बच्चों, एक एसिड से एक ऑक्सीजन, इसमें 2 ऑक्सीजन कम हो जाएंगे, तो 2 ऑक्सीजन कम होने से बेटा यही क्या बन जाएगा, HClO बन जाएगा ना, तो हो गया ना आपका हाइपोक्लोरस एसिड। अगर एक ऑक्सीजन कम होगा
तो HClO2 बन गया। अगर ये ऑप्शन ऐड हो जाएगा तो बनेगा आपका परिक एसिड। तो सेंट्रल पॉइंट आपका क्या है, उसको आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। HClO3 ये आपका कॉमन एसिड है बेटा क्लोरीन का। क्लियर है? ओके। अब इसके बाद में कुछ और सेकेंड एक एलिमेंट आपका और डिस्कस मैं करूँगा यहाँ पे, दैट इज दी फॉस्फोरस। तो नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस है बच्चों, इस फॉस्फोरस का कॉमन एसिड क्या है? तो इसका कॉमन एसिड आपका रहता है H3PO4। H3PO4 इज द कॉमन एसिड फॉर फॉस्फोरस। क्लियर है? अब इसका नाम आपका बेटा क्या होगा? इसका नाम होगा आपका फॉस्फोरिक। मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक, लास्ट में एक आएगा वर्ड, ठीक है, फॉस्फोरिक, बिकॉज इट इज ए कॉमन एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो ये बेटा आपका हो गया है कॉमन एसिड ऑफ फॉस्फोरस, जहाँ पे एक आ चुका है। अब बाकी चीज़ आप निकाल सकते हो भाई, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? दैट इज दी +5। कितना है आपका? +5। अब इसके बाद अगर यहाँ पे आपको बताना है इसका अस एसिड क्या बनेगा, तो अस एसिड बनाने के लिए करना क्या है, यहाँ से आपको इसका एक ऑक्सीजन आपको यहाँ से लेस कर देना है। तो इसका +5 ऑक्सीडेशन नंबर था, तो एक मैं कम करूँगा तो क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा आपका H3PO3 बन जाएगा, H3PO3। तो यहाँ ऑक्सीडेशन में निकालेंगे फॉस्फोरस को तो +3 निकल के आएगा। तो यहाँ +5 था, यहाँ पे +3 आ गया, मतलब डिक्रीज हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा? तो पता है कि एक एसिड से जब बेटा हम ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, एक ऑक्सीजन हम बाहर निकालते हैं, तो कौन सा एसिड बनता है? तो बेटा आता है आपका अस एसिड। क्या आता है? अस एसिड आपके सफिक्स में ऐड किया जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर और मैं अगर डिक्रीज करता हूँ तो देखो जरा क्या बनेगा। तो भाई यहाँ पे आपका H3PO3 ये था आपका बना था अस एसिड। क्या था बच्चों? ये था आपका अस एसिड, आपका रिफाइन हुआ था, है ना, अस एसिड। और अगर इससे आप एक ऑक्सीजन और लेस कर देते हो तो भाई इसका ऑक्सीजन नंबर कितना था आपका? इसका था आपका +3। तो एक कम करने पे क्या बनेगा? H3PO2 बन जाएगा। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीजन नंबर फिर से कम हुआ है। तो अस एसिड से जब बेटा ऑक्सीजन कम हो जाता है तो फिर वहाँ बच्चों हम लोग प्रीफिक्स जोड़ते हैं हाइपो, और आपका सफिक्स यहाँ पे जोड़ा जाता है अस एसिड। कौन सा होता है? अस एसिड। तो फिर नाम बनेगा आपका हाइपो अस एसिड। क्लियर है? तो इसके एक बार मैं फिर से रिवाइज करूँगा फॉस्फोरस के जो आपके एसिड्स हैं, ऑक्सो एसिड्स हैं, उनको लेके तो देखेंगे। तो सबसे पहले कॉमन एसिड अगर आप मैं पूछ रहा हूँ तो कॉमन एसिड कौन सा होगा? दैट इज H3PO4। H3PO4 ये कॉमन एसिड ऑफ फॉस्फोरस, और जिसका बेटा नाम होगा आपका फॉस्फोरिक एसिड। क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। इसके बाद अगर एक मैं यहाँ से ऑक्सीजन अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ एक ही ऑक्सीजन में डिक्रीज कर रहा हूँ यहाँ से, तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका H3PO3। तो H3PO3 का ऑक्सीडेशन और फॉस्फोरस आपका +3 आएगा। इसका नाम आपका बनता है अस एसिड। क्या बनता है? अस एसिड। और अगर मैं एक एसिड से अगर मैं 2 ऑक्सीजन एटम को लेस कर दूं, 2 ऑक्सीजन एटम को मैं कम कर देता हूं, तो सीधा क्या बनेगा? यहाँ से ये बन जाएगा H3PO2 बन जाएगा। तो H3PO2, अब मैं देखो इनडायरेक्ट भी बोल रहा हूँ तो वो भी बात सही है। तो क्या आपका बनेगा? इसका नाम आपका रहेगा दैट इज हाइपो अस एसिड। क्या होगा? हाइपो अस एसिड। क्लियर है ये? ओके। तो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको कॉमन ऑक्सो एसिड्स आपको याद रखना है और उसके बेस से बाकी आप एसिड्स को निकाल सकते हो। ओके। इसके बाद अब बच्चों हम लोग बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स एंड उस ऑक्सो एसिड से बनने वाले जो इसके ऑक्सो एनाइंस होंगे। ठीक है। तो ये बच्चों कब बनेंगे? जब इसका बेटा ऑक्सो एसिड्स का हाइड्रोलिसिस होगा, है ना। ये बेटा वाटर मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में आएंगे, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो बच्चों ऑक्सो एसिड्स बेटा डिसोशिएट हो जाएगा बेटा H+ आयन में और उसके एनाइंस के अंदर। तो ऑक्सो एसिड से बनने वाले जो उसके एनाइंस होते हैं बेटा उसको बोलते हैं ऑक्सो एनाइंस। ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कैटाइंस एंड एनाइंस, कैटाइंस की बात करते हैं तो बच्चों हम +1 चार्ज, +2 चार्ज, +3 इस तरीके से एनएन की बात करते हैं तो डिफरेंट कैटेगरी पढ़ते हैं। तो इसके बाद आपको देखो वो आसानी समझ में आ जाएगा, है ना, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑक्सो एसिड्स की, फर्स्ट कैटेगरी की बात करूँगा, दैट इज हाइपो देन डैश अस एसिड। हाइपो अस एसिड वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाइपो अस एसिड अगर मैंने आपको दिया है
तो जब ऐसा इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ से बनने वाला इसका जो ऑक्सो एनाइन होगा वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि बेटा हाइपो वर्ड जो प्रीफिक्स है वो आपका नहीं निकलेगा, हाइपो तो आपका सेम रहेगा ऑक्सो एनाइन के अंदर, लेकिन इसमें जो सफिक्स वर्ड है, सफिक्स वर्ड बेटा इसके अंदर क्या है, अस है, तो अस बेटा चेंज हो जाएगा आपका ITE के अंदर। याद रहेगा अस चेंज किस में होगा, अस चेंज होगा आपके ITE के अंदर। तो फिर इसका नाम बनेगा, याद रखो हाइपो अस एसिड अगर आपको दे रखा है, हाइपो एसिड कैसे बनता है अब समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है ओके। तो हाइपो अस एसिड का जो आपका ऑक्सो एनाइन बनेगा बेटा उसका नाम हाइपो और IT लास्ट में आएगा। जैसे मैं एग्जांपल्स की बात करूंगा अभी, अगर हाइपोक्लोरस एसिड हुआ, जैसे अगर मेरे हाइपोक्लोरस एसिड हुआ तो हाइपोक्लोराइट हम बोलेंगे। एग्जांपल्स की बात करेंगे अभी, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है ओके। इसके बाद अगर मैं सेकेंड एसिड को अगर मैं लेके आता हूँ तो बच्चों सपोज आपका अस एसिड, कौन सा एसिड, अस एसिड, ठीक है। अस एसिड की अगर मैं बात करूँगा तो अस एसिड का बेटा अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो इससे बनने वाला जो आपका एनाइन होगा, ऑक्सो एनाइन होगा, इसके बेटा सफिक्स में आपका प्रीफिक्स कुछ नहीं होगा, इसका सफिक्स आएगा, दैट इज ओनली ITE। तो ऑक्सो एसिड्स बच्चों अगर आपका अस एसिड दे रखा है तो अस एसिड का मैं एग्जांपल बताऊं तो आपका क्लोरस एसिड, तो क्लोरस मैंने बताया था SiO2, तो क्लोरस एसिड्स का अगर आयोनाइजेशन होगा बेटा, हाइड्रोलिसिस होगा तो उस केस में बनेगा बेटा क्लोराइट आयन। बेटा क्या आ गया, क्लोराइट, अस निकल जाएगा, IT आपका जुड़ जाएगा, क्लोराइट आयन आपका बनेगा। ये दोनों क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑक्सो एसिड्स, ठीक है, और इस साइड रहेगा आपका, इससे बनने वाला इसका ऑक्सो एनायन, ठीक। तो आपका थर्ड आपका जो ऑक्सो एसिड आपका आएगा दैट इज द इक एसिड, और इक एसिड के बारे में आपको पता होना चाहिए हमेशा। तो वो जनरली हमारे बेटा जो क्वेश्चंस आते हैं वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड हैलोजेंस, इसको लेकर क्वेश्चंस काफ़ी बार डिस्कस होते हैं, इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए पहले इसको क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। बाकी इसके बाद जो बनेंगे एसिड्स उसको मैं आपको डिस्कस करूंगा बाद में। तो ये पूरा एक कैटेगरी क्लियर कर लेते हैं पहले। तो एक एसिड अगर आपको दे रखा है ऑक्सो एसिड्स, तो इससे बनने वाला इसका जो ऑक्सो एनायन होगा बेटा हाइड्रोलिसिस पे, तो भाई उसके सफिक्स में जोड़ते हैं AT, बेटा कौन सा आयन, ATE आयन हम जोड़ते हैं। जैसे मैं बोलूँ बच्चों सबको सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड से बनने वाला जो एनायन होता है बेटा उसको बोलते हैं सल्फेट आयन, ठीक है, हम बताएंगे अभी आपको क्लियर होगा। इसको बेटा लास्ट में क्या है, सल्फेट। जैसे अगर क्लोरिक एसिड की बात करें, अगर मैंने एग्जांपल आपको पता है HClO3 इज द कॉमन एसिड ऑफ क्लोरीन, तो इससे अगर इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ से जो बनेगा ऑक्सो एनायन दैट इज दी ClO3, बेटा H बाहर जाएगा, प्लस में तो -1 चार्ज आ जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, ClO3-1 का नाम क्या होगा, दैट इज दी क्लोरेट आयन। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो ClO3-1 दे रखा है तो समझ में आना चाहिए कि बच्चों यहाँ पे अगर मैं एक H+ को जोड़ दूँ तो बनेगा आपका क्या, HClO3, और HCl3O3 बेटा एक एसिड होता है, तो इससे बनने वाला आयन क्या होगा बेटा, उसमें AT वर्ड आपका जोड़ा जाएगा। तो क्या होता है, क्वेश्चंस के अंदर आपको आयंस के नेम दे के रखे हैं, तो नेम देने के बाद वहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनता है, कितना चार्ज आता है, ये समझना काफ़ी ज़रूरी है ना, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए। इट इज ए ऑक्सो एसिड्स, नाउ इट इज ए ऑक्सो एनायन, ऑक्सो एनायन। इसमें आपका जो फोर्थ पॉइंट आएगा दैट इज दी पर देन डैश 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 देन इक एसिड। अगर क्वेश्चन में दे रखा है पर इक एसिड, और पर इक एसिड के एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था, जैसे पर क्लोरिक एसिड, ठीक है, HClO4 ऑक्सीडेशन में बढ़ेगा ना, वहाँ पे हम बात करते हैं पर इक एसिड की। तो पर इक एसिड का अगर हाइड्रोलिसिस होगा, आयोनाइजेशन, तो यहाँ से बनने वाला जो एनाइन होगा बेटा उसका नाम क्या होगा, तो पर वर्ड आपका रिमूव नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा, और एक वर्ड निकल जाएगा। एक वर्ड निकलने के बाद आपका AT आएगा सफिक्स के अंदर, और यही बेटा बनेगा आपका आयन। तो देखो अगर आपको ऑक्सो एसिड पर एक एसिड दे रखा है तो जो ऑक्सो एनाइन बनेगा बेटा उसका नाम होगा पर 8 आयन। जैसे एग्जांपल सुनो, जैसे पर क्लोरिक एसिड, आपको पता है ना HClO4 अभी डिस्कस किया था मैंने, HClO4 का अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा बच्चों ClO4-1, यही तो बनेगा ना। एक हाइड्रोजन बेटा एसिडिक हाइड्रोजन बाहर चला, एसिडिक हाइड्रोजन बेटा बाहर जाता है, कौन सा, एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं भाई, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर डायरेक्टली अटैच जो हाइड्रोजन होता है उसको हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, जो आसानी से बेटा रिमूव हो जाता है, और कंपाउंड की फिर स्टेबिलिटी डिफाइन होती है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एंड सम अदर इफेक्ट। तो यहाँ से जो बनेगा आपका एनायन, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड पर 8 आयन। तो क्या नाम होगा इसका बेटा, HClO4 का नाम क्या है, पर क्लोरिक एसिड, तो इसका नाम बनेगा पर क्लोरेट आयन।
ये बात समझ में आपको आ गई होगी। तो जरा एग्जाम्पल्स को लेके आपको समझा देता हूँ मैं एक बार, जो काफ़ी आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स पे और समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, तो बच्चों लिखा है मैंने HClO, HClO फर्स्ट। सेकेंड की मैं बात करूँ तो सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज HClO2, एक साथ लिख लेते हैं बेटा क्लोरीन के, है ना, ऑक्सो एसिड्स। नेक्स्ट वन इज HClO3 और फोर्थ वन इज HClO4, ठीक है। जरा फर्स्ट का नाम बताओ क्या होगा, सेकंड का नाम क्या होगा, थर्ड क्या होगा, तो आपको निकल के आना चाहिए। तो भाई क्लोरीन का कॉमन एसिड कौन सा होता है, क्लोरीन का कॉमन एसिड कौन सा होता है, दैट इज क्लोरिक एसिड, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ HClO3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये बेटा क्या है, ये तो आपका है क्लोरिक एसिड, ठीक है, दैट इज दी क्लोरिक एसिड, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे देखो ऊपर ऑक्सीडेशन में बेटा कम हो रहा है, लेस हो रहा है, नीचे आने पे बढ़ेगा, तो बताओ HClO4 का नाम क्या होगा, इसका बेटा नाम होगा आपका पर क्लोरिक एसिड, है ना, पर एन क्लोरिक एसिड, ये होगा इसका नाम। बेटा ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन नंबर कम होगा, एक कम हो रहा है ऑक्सीजन, तो फिर इसका नाम क्या होगा, तो फिर इसका नाम होगा बेटा आपका अस एसिड, अस का मतलब क्लोरस, दैट इज दी क्लोरस अस एसिड होगा। और बेटा क्लोरस एसिड के मैं थोड़ा सा और ऊपर जाऊंगा तो फिर बेटा यहाँ पे एक ऑप्शन फिर से कम हुआ है, देखो यहाँ पे जाने पे एक ऑप्शन कम हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ पे गया तो भी ऑप्शन कम हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ पे आने पे ऑप्शन ऐड हो गया ना, तो कम हुआ बेटा ऊपर, तो फिर आपका क्या बनेगा, हाइपो। कौन सा वर्ड आएगा, हाइपो, और हाइपो के बाद बेटा कौन सा वर्ड जोड़ा जाएगा आपका, अस एसिड, हाइपो अस एसिड। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। और इसके ऑक्सो एनाइंस भी आप इजीली डिजाइन कर सकते हो, अब कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हम फॉस्फोरस के भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोरस एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो फॉस्फोरस एग्जाम्पल की बात करूँ, अब मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा और यहाँ पे आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। मैं लिखूंगा बच्चों हाइपो फास्फोरस एसिड, ठीक है। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड कैसे बनेगा, तो हाइपो अस एसिड कैसे बनता है, आपके पास कॉमन एसिड होगा एक, और कॉमन एसिड बेटा कौन सा होता है बेटा फॉस्फोरस का, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका H3PO4, ठीक है। इससे अगर एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, लेस होगा, तो बनेगा अस एसिड। एक ऑक्सीजन कम हो रहा है ना, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो यहाँ से बनेगा बच्चा H3PO3, इसको अस एसिड बोलेंगे। और इसके बाद अगर एक ऑक्सीजन और कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा H3PO2। तो H3PO2 जो है बेटा इसी को हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बात समझाइए क्या, तो H3PO2 इज द हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आपका +1 निकल के आता है। तो ये आपका बेटा हो गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड, समझ में आपको आया होगा। अच्छा H3PO3 को क्या बोलते हैं, H3PO3 को बोलेंगे बेटा अस एसिड, तो मतलब फॉस्फोरस एसिड। और H3PO4 क्या होगा, इट इज ए फॉस्फोरिक एसिड। अब इसके हम ऑक्सो एनाइंस की जरा बात कर लेते हैं, ठीक है, यस। तो मैं यहाँ पे एसिड पे लिखूंगा H3PO4, ये बेटा कौन सा एसिड है, दिस इज द इक एसिड। तो इक एसिड से बनने वाला जो एनाइन होगा ऑक्सो एनाइन, तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, H बेटा H आपके बाहर निकल जाएंगे तो आएगा PO4-3, तो इसका बेटा नाम क्या होगा, लास्ट में आपका AT आ जाएगा, तो मतलब ये बनेगा फॉस्फेट आयन। क्या बनेगा, फॉस्फेट आयन। इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ H3, एक ऑप्शन कम कर देते हैं PO3, इसका बेटा नाम क्या होगा, एक एसिड से बेटा ऑप्शन कम हो गया, तो मतलब आपका ये क्या बना, अस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, है ना, अस एसिड बनेगा। और इस अस एसिड से एक आपका फिर से कम हो गया है, तो यहाँ पे बेटा इससे बनने वाला जो एनाइन होगा वो क्या होगा, तो यहाँ से बनेगा आपका H, बेटा याद रखना कि यहाँ से बेटा कौन से निकलते हैं, हाइड्रोजन। तो ऐसा मत करना कि सारे के सारे हाइड्रोजन बाहर निकाल दो आप, इसमें से वही हाइड्रोजन बाहर जाएंगे। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि जब इसका मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कैसे बनता है, या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी मैं थोड़ा आपको एसिड के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए तो फिर वहाँ भी बताऊंगा बेटा कौन कौन से आपके एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। इस हालांकि मैंने आपको इक्विलिब्रियम के अंदर डिस्कस किया है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा डिस्कस किया था मैंने। तो यहाँ से बनेगा आपका HPO3-2, इसका नाम होगा बच्चों IT, आपका सफिक्स में आएगा, इसका नाम बनेगा फॉस्फाइट आयन। क्या बनेगा, फॉस्फाइट आयन। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे आपका थर्ड बचा हुआ है, दैट इज H3PO2,
H3PO2 की अगर मैं बात करूं तो बेटा एक ऑक्सीजन और कम हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो आपका आएगा हाइपो, आपको देखो प्रीफिक्स और सफिक्स पे आपको ध्यान देना है ये कैसे आते हैं, बाकी बीच का टर्म तो आप कोई भी लिख सकता है इसको, ठीक है। तो इससे बनने वाला बेटा कितने बेटा यहाँ से निकलते हैं, ओनली वन हाइड्रोजन, ठीक है, एच डी हाइड्रोजन एक ही होता है, तो यहाँ से बनता है H2PO2-1, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हाइपो, बट बेटा वैसे रहेगा, और लास्ट में आपका क्या आएगा, लास्ट में आपका आएगा IT। तो हाइपो के बाद क्या था, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो इसका नाम क्या होगा हाइपोफॉस्फाइट, फॉस्फाइट लास्ट में IT ना, हाइपोफॉस्फाइट आयन। ये बात क्लियर आपको हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ द इजी वे। तो इजी वे में समझने के लिए कैसे ट्रेंड होगा, तो उसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिंट करूँगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है एसिड्स के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले कॉमन एसिड देख लो आप। तो कॉमन एसिड का नाम क्या होता है, कॉमन एसिड का नाम होता है इक एसिड। क्या होता है, इक एसिड। तो इक एसिड से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना है तो कुछ ना कुछ स्टार्टिंग रहना चाहिए ना, जो इनिशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो कुछ स्टार्टिंग आपका होना चाहिए। अगर वो आपको पता है तो बाकी चीज़ें आप लिंक कर सकते हो आसानी। तो एक एसिड आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। एक एसिड आपको पता है, आपको जैसे बाद में मेरा क्लोरीन क्या होता है, क्लोरिक एसिड, फॉस्फोरस का फॉस्फोरिक एसिड, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एटलीस्ट आपको पता है। सल्फर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, मेरा नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, एटलीस्ट आपको ये तो पता होंगे ही, और बाकी पता आपको चल भी गए होंगे अभी, ठीक है। तो अब बेटा एक एसिड दैट इज द कॉमन। अब इस एक एसिड से अगर मैं एक ऑक्सीजन एटम को मैं ऐड करता हूँ, ऐड करूँगा ऑक्सीजन को, तो यहाँ से बनेगा बच्चों आपका पर इक एसिड। मैं डैश डैश लगाता हूँ, पर इक एसिड क्या बनेगा, पर इक एसिड आपका बनेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसी इक एसिड से अगर मैं एक ऑक्सीजन एटम को कम कर देता हूँ, एक ऑक्सीजन को मैंने कम कर दिया, तो कम करने से एक ऑक्सीजन से बेटा एक ऑक्सीजन एटम कम हो रहा है, कहाँ से बेटा, आपके इक एसिड से। तो क्या बनेगा, तो यहाँ से आपका बनेगा अस, क्या बनेगा, अस एसिड का फॉर्मेशन होगा, ये आपको पता होगा। अब इस अस एसिड से मैं फर्दर एक ऑक्सीजन को मैं फिर से कम कर दूँ, अगर फिर से मैंने किया बेटा अस एसिड से, तो अस एसिड से अगर एक ऑक्सीजन वन ऑक्सीजन लेस हो जाएगा, तो यहाँ से आपका जो बनता है दैट इज़ दी हाइपो, और लास्ट में आपका रहेगा अस, हाइपो अस एसिड। ये भी क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, ठीक है। तो एक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक एसिड के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन है और पता है थोड़ा सा भी, तो बाकी एसिड्स के बारे में आपका पर एक एसिड क्या होगा, अस एसिड कैसे बनेगा, हाइपो अस एसिड कैसे बनेगा। और अगर आपको एक एसिड के बारे में नहीं पता तो बाकी एसिड्स के बारे में आसानी से आप नहीं निकाल सकते हो, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो एक एसिड इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप थोड़ा सा अगर याद रख सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, तो बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इजीली चीज़ों को निकाल पाओगे। इसी तरीके से मैं कुछ सल्फर और नाइट्रोजन के एक एसिड्स के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो नाइट्रोजन एटम का एलिमेंट का आपका कॉमन एसिड क्या होता है, तो कॉमन ऑक्सो एसिड होता है नाइट्रोजन का HNO3, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और बेटा जितने भी कॉमन एसिड होते हैं बेटा उसके पीछे एक आता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अभी इतनी बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं। एक एसिड अगर इसके बेटा ये तो ऑक्सो एसिड हो गया, अगर बेटा इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से बेटा क्या एक H+ आयन बाहर निकल जाएगा, और क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा NO3-1 बनेगा ना। तो इसका नाम क्या होगा, तो एक एसिड से बनने वाले ऑक्सो आयन की बेटा लास्ट आपके सफिक्स में क्या आता है, AT आता है ना, तो इसका नाम बनेगा आपका नाइट्रेट आयन। क्या बनेगा, नाइट्रेट आयन। इसी तरीके से अगर सल्फर की बात करें हम, तो सल्फर का बेटा आपका कॉमन ऑक्सो एसिड्स आपका रहता है H2SO4, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक, क्या बोलते हैं, जितने भी कॉमन एसिड्स है बेटा उसके लास्ट में एक आता है, एक एसिड बोलते हैं। तो अगर बेटा इसका अगर आपका हाइड्रोलिसिस होगा तो इससे बनने वाले आपका जो ऑक्सो एनाइन होगा वो क्या होगा बच्चों, दैट इज़ दी SO4-2, जिसको हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, दैट इज़ दी सल्फेट आयन, AT वर्ड आपका जोड़ा जाएगा। इसी तरीके से मैं वन ऑक्सीजन लेस की अगर मैं बात करूँ ऑक्सो एसिड्स की, देन वन ऑक्सीजन लेस, देन वन ऑक्सीजन एटम लेस, ठीक है। ऐसे ऑक्सो एसिड्स की हम लोग बात करेंगे। जैसे सल्फर की अगर बात करें तो भाई H2SO4 था, एक ऑक्सीजन कम कर दो तो क्या बनेगा, H2SO3,
इसका नाम क्या होगा भाई, एक ऑप्शन कम हो गया है तो आपका सल्फ्यूरस, इसका नाम क्या होगा सल्फ्यूरस। ये रूल्स आपको आप पता चल रहे होंगे, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। और इससे बनने वाला जो ऑक्सो एनाइन होगा वो क्या होगा बेटा, वो आपका बनेगा यहाँ से SO3-2, भाई दोनों हाइड्रोजन आपको बाहर निकल जाएंगे एच का हाइड्रोजन। इसका नाम आपका क्या होगा भाई, इसका मैंने बताया हुआ अस एसिड से बनने वाले जो ऑक्सो एनाइंस होते हैं उसके लास्ट में आपका IT आता है, तो इसका नाम आपका बनेगा सल्फाइट आयन। क्या बनेगा, सल्फाइट आयन। इसी तरीके से वन ऑक्सीजन लेस की बात करूं बेटा, नाइट्रोजन वाला केस, तो HNO3 होता है आपका कॉमन, एक ऑक्सीजन कम कर दो तो HNO2 बनेगा, HNO2। तो HNO2 का नाम एक ऑक्सीजन कम हो गया ना, तो नाइट्रिक, एक से क्या बनेगा, अस बनेगा ना, तो इसका नाम होगा आपका नाइट्रस, नाइट्रस एसिड, ये इसका नाम होगा। अभी इसके मैं ऑक्सीजन आयन की बात करूं तो यहाँ से क्या बेटा, इसका हाइड्रोलिसिस करा दूं मैं, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आपका मिल जाएगा NO2-1, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपका नाइट्राइट। क्या होगा, नाइट्राइट। लास्ट में क्या, IT जुड़ जाएगा, इट इज़ ए नाइट्राइट आयन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो चुके होंगे आई होप। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका हेडिंग आएगा दैट इज़ दी मेटा एसिड्स के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे मेटा ऑक्सो एसिड्स, मेटा ऑक्सो एसिड। ठीक है, तो मेटा ऑक्सो एसिड्स किस तरीके से बनते हैं इस पे चलना है। तो मेटा ऑक्सो एसिड्स को भी बच्चों हम लोग कॉमन ऑक्सो एसिड से ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका अगर मैं एक इजी मेथड बताऊं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई ऑक्सो एसिड आपके पास प्रेजेंट है, कॉमन ऑक्सो एसिड आपके पास प्रेजेंट है, ये तो आपको पता ही है, नाइट्रोजन का, सल्फर का भी आपको बताया मैंने, क्लोरीन का भी, तो आपके पास कॉमन ऑक्सो एसिड्स प्रेजेंट है। अगर इस कॉमन ऑक्सो एसिड से अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालूंगा, क्या बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स अगर मैं बाहर निकालूंगा ओनली वन, तो यहाँ से आपका बनता है मेटा ऑक्सो एसिड। बात सुनो ध्यान से, तो एक बेटा आप ऑक्सीजन नहीं, एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालो। मैंने एक अगर ऑक्सीजन बाहर निकला था तो मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, मेटा ऑक्सो एसिड्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ऑक्सो एसिड्स को आप याद रखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोलूंगा आपको। तो ऑक्सो एसिड्स अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालोगे तो बनने वाला जो एसिड होगा उसका नाम होगा आपका मेटा ऑक्सो एसिड। क्या होगा, मेटा ऑक्सो एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ईजी भी है। ठीक है, ये रूल्स आपका। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो आपको समझ में आएगा कि जैसे बच्चों में बात करूँ H3PO4, H3PO4 बेटा फॉस्फोरस का कॉमन आपका ऑक्सो एसिड्स है, जिसका नाम होगा आपका फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, राइट। ओके, अब इस कॉमन ऑक्सो एसिड से अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल से बाहर निकालो जरा, तो ये बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल से बाहर निकालने का मतलब बेटा दो हाइड्रोजन यहाँ से जाएंगे और एक ऑक्सीजन आपका यहाँ से जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेटा हाइड्रोजन एक बचेगा एंड फॉस्फोरस सेम रहेगा और आपका ऑक्सीजन आपका 3 हो जाएगा, तो HPO3 मिलेगा। तो ये जो HPO3 जो बना है बेटा, इसका नाम क्या होगा, दिस इज कॉल्ड मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है। तो बेटा कॉमन ऑक्सो एसिड से हम लोग किस तरीके से बनाते हैं मेटाइक एसिड या मेटा ऑक्सो एसिड्स। तो देखो ऑक्सो एसिड्स का मतलब क्या है, एक वर्ड आपका डिफाइन किया जाएगा, ठीक है, कॉमन ऑक्सो एसिड में, और इससे बनने वाला जो मेटा ऑक्सो एसिड होगा उसमें भी एक वर्ड रहेगा, लेकिन याद रखना कि आपका मेटा वर्ड प्रीफिक्स कैसे यूज किया जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप एक वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करोगे, ठीक है, फ्रॉम दी कॉमन ऑक्सो एसिड्स। पहला रूल्स क्लियर है। अच्छा, एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे H3BO3 है ना, व्हाट इज दिस, ये बेटा बोरोन का आपका ऑक्सो एसिड है कॉमन, बेटा इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड, ये आपका बोरिक एसिड है। अब यहाँ से बच्चों अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल्स में बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, तो एक एसिड से मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दिया है, तो बेटा यहाँ से बनेगा, देखो एक आपका हाइड्रोजन बचेगा, बोरोन आपका सेम रहेगा और आपका O2 हो जाएगा, HbO2। तो HbO2 को बेटा हम लोग बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। तो मेटाबोरिक एसिड जो कैसे बना है, देखो सिंपल सा रूल है, समझ में आपको आ रहा होगा, कोई ऐसा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है, बिल्कुल समझ में आपको आ रहा होगा। तो देखो मेटा एसिड बनाना है, मेटा ऑक्सो एसिड बनाना है, तो कीप इन माइंड कि भाई ऑक्सो एसिड क्या होता है वो आपको पता है, वो क्लियर है। जब ऑक्सो एसिड पता है तो बस याद रखना पड़ेगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालना है, तो डेफिनेटली मेटा
ऑक्सो एसिड आपका बन जाएगा। दोनों एग्जांपल्स क्लियर होंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे समझने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बच्चों हम लेने वाले हैं ऑर्थो। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी ऑर्थो, ठीक है। तो अब यहाँ से हम एक पॉइंट को जरूर समझेंगे कि भाई आपके जो ऑर्थो ऑक्सो एसिड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं एक्चुअली में हम लोग, ठीक है। ओके, तो इसमें मैं एक पॉइंट लिखूंगा, द ऑक्सो एसिड्स फ्रॉम विच the oxo acids from which meta oxo acid form is also ortho oxo acid। क्लियर है? ओके, देखो इसको ध्यान से हम देखेंगे। तो ऑर्थो एसिड को समझने के लिए क्या है बच्चों, द ऑक्सो एसिड्स फ्रॉम विच मेटा ऑक्सो एसिड्स, जो मैंने बताया था बेटा वन वाटर मॉलिक्यूल्स के रिलीज करने पे, ठीक है। द ऑक्सो एसिड्स फ्रॉम विच मेटा ऑक्सो एसिड्स फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थो ऑक्सो एसिड्स। तो इसी को हम ऑर्थो ऑक्सो एसिड्स के नाम से भी कॉल करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे बाद में बेटा फॉस्फोरस का बताओ जरा। तो H3PO4 मैंने बताया था अभी फॉस्फोरस का, इसको हम लोग एग्जैक्टली ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मैं बेटा बोरिक एसिड का, तो इसका आप निकाल सकते हो H3BO3। इसमें से करना क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालते हैं तो मेटा बन जाएगा, मेटा ऑक्सो एसिड्स। और इसी के बारे में डिफाइन करेंगे। तो ये आपका ऑक्सो एसिड्स है बेटा, कॉमन ऑक्सो एसिड, वो आपका कॉमन ऑक्सो एसिड्स। क्लियर है? H3BO3, ठीक है, बोरोन का। अब ये आपका कॉमन ऑक्सो एसिड्स हो गया। तो इसको हम लोग इसी को, अब क्वेश्चन है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मेटा ऑक्सो एसिड्स एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालने पे अगर आपका मेटा ऑक्सो एसिड बन रहा है अच्छी तरीके से, प्रॉपर वे में आपका ओरिएंट हो रहा है, तो भाई तो उसी पर्टिकुलर एसिड्स को जिससे बन रहा है, जिस ऑक्सो एसिड से बन रहा है, उसका नाम ही आपका होगा ऑर्थोइक एसिड, ठीक है। तो वही आपका ऑर्थो एसिड होगा। क्लियर है ये दोनों चीज़ें? ओके, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट इज द पायरो को समझते हैं। ये इतना आपका बहुत ही ईजी था, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। नेक्स्ट वन इज पायरो। तो अब पायरो जो हमारे एसिड्स हैं उसको हम लोग कैसे समझते हैं? क्लियर है? तो मैं इसमें फिर से लिखूंगा, remove one molecule of H2O, remove one molecule of H2O from two molecule of oxo acids, from two molecule of कॉमन ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। टू मॉलिक्यूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ठीक है, विल फॉर्म पायरो ऑक्सो एसिड्स, विल फॉर पायरो ऑक्सो एसिड। क्लियर है? ओके, तो ये कर मैं आपको रिपीट करता हूँ समझने के लिए। देखो, पायरो एसिड्स पे जाना है तो बच्चों क्या करना है, रिमूव वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। लेकिन क्या जो ऑक्सो एसिड्स होगा बेटा वो क्या, टू मॉलिक्यूल्स, इंपॉर्टेंट है टू मॉलिक्यूल्स। तो वहाँ से आपका जो बनेगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को निकालने को, तो उसका नाम होगा आपका पायरो ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं जरा, समझ में आपको आ जाएगा। एग्जाम्पल चलते हैं जरा, जैसे H3PO4, इसके टू मॉलिक्यूल्स लेंगे, ये आपका फॉस्फोरिक एसिड है, टू मॉलिक्यूल्स, और इसमें से वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को आप बाहर निकाल दो। तो यहाँ से आपका देखो बेटा टू मॉलिक्यूल्स है, मतलब ये क्या होगा, ये होगा आपका H कितना 6 हो जाएगा, 6 एटम, फॉस्फोरस आपका 2, O आपका 8। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, H4 हो जाएगा, P2 रहेगा, और ऑप्शन आपका 7 हो जाएगा। तो ये जो बना है H4P2O7, इसी का नाम होगा आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड।
पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये इसका नाम होगा। क्लियर है? तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड देखो कैसे बना है भाई, टू मॉलिक्यूल्स, अगर देखो अगर आपका एक ही मॉलिक्यूल से बाहर निकालोगे वाटर मॉलिक्यूल तो आपका क्या बनता है, मेटा बनाता है। पायरो बनाना है तो आपके जो ऑक्सीजन है उसके तो आपके दो मॉलिक्यूल्स ले लो, टू मॉलिक्यूल्स लेने के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दो, है ना, तो आपका बनेगा बेटा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो क्लियर है, ये बनेगा आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसी तरीके से मैं एक दो एग्जांपल्स और यहाँ पे लूँगा समझाने के लिए, जैसे H3PO3, what is this? This is phosphor. What is this? This is the phosphorus acid. क्या होगा? This is the phosphorus. भाई ऑक्सो एसिड है, लिखेंगे बेटा अस एसिड, अस एसिड। देखो ऑक्सो एसिड ये सब होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से एक प्रीफिक्स सफिक्स की बात कर रहे हैं ना, उसको समझने के लिए, तो इसके टू मॉलिक्यूल्स ले लो आप, है ना, इस फॉस्फोरस एसिड के। फॉस्फोरिक बताया था H3PO4, अब इसके टू मॉलिक्यूल बेटा ये फॉस्फोरस एसिड है, तो इससे आप निकाल दो वन वाटर मॉलिक्यूल्स, तो आपका हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पे फॉस्फोरस 2 हो गया, ऑक्सीजन आपका कितना होगा, ये भी आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से बाहर निकालोगे एक वाटर मॉलिक्यूल तो बनेगा H4, चेक करो, और बनेगा फॉस्फोरस में चेंज होगा नहीं, P2 रहेगा, O आपका कितना होगा 6 होगा ना, 6 का मतलब एक बाहर जाएगा तो 5। ठीक है, ये बना आपका H4 P2O5, इसका नाम होगा आपका, दिस इज दी पायरोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, पायरोफॉस्फोरस एसिड। इसके बाद अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करूं, ठीक है, तो उसका भी आप निकाल सकते हो, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉमन ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, इसे एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दो। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये H4 होगा, H2 होगा, O8 होगा। ठीक है, ये होगा, अगर इसमें से बाहर निकालो ओनली वन वाटर मॉलिक्यूल्स तो H आपका कितना रहेगा, H2 हो जाएगा ना, और S में चेंज होगा ही नहीं, H2 होगा, और O कितना हो जाएगा आपका 7। तो इसका नाम होगा आपका, दिस इज कॉल्ड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, तो आज मैं इसको यही रखूँगा, एक लेक्चर इसके अंदर और आपका नेक्स्ट लेक्चर आपका जब भी आएगा तो उस लेक्चर में भी आपको इसी को ही मैं कंटिन्यू करूँगा। कुछ और चीज़ आने वाली हैं, जैसे हाइपोइक एसिड के बारे में बात करेंगे, है ना, इसके बाद में कुछ पर ऑक्सो एसिड्स के बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा डिफरेंट रूल्स को लेके, है ना, तो उस पर थोड़ा सा काम करेंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको मोनो एटॉमिक एनाइंस और जो कैटाइंस है वो किस तरीके से उनके नेम रहते हैं वो मैं आपको कल बताऊँगा। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे। चलो आज देखते हैं इतना, थैंक यू।